बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेहान यानी तुलसी के बारे में। दोस्तों, हिंदू मज़हब में तुलसी का पौधा मुक़द्दस है। वो इसे बरकत के लिए घरों में लगाते और इसकी पूजा करते हैं। कुरान मजीद ने जन्नत में मिलने वाली बेहतरीन चीज़ों में रेहान यानी तुलसी को शामिल फरमाया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि यह लजीज, मुफीद और अपने फ़वाइद में यकता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर के बारे में फरमाया कि अगर कोई जन्नत का फल ज़मीन पर आ सकता तो यही होता। तुलसी को हिंदू मज़हब में बड़ी अहमियत हासिल है। हर वो हिंदू जिसे अपने घर के अंदर खुली जगह मैसर है, तुलसी का पौधा लगाना बायस बरकत ख्याल करता है। सेन के दरमियान ऊंचा चबूतरा बनाकर इसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इस पौधे की परवरिश और निगहदाश्त बड़ी अकीदत से की जाती है। घर के बुजुर्ग सुबह उठकर इसको बड़ी अकीदत के साथ पानी देते हैं। बाज़ इस पौधे के गिर्द तवाफ की माने चक्कर लगाते हैं, फिर इसके आगे हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। पूजा के अलावा इसकी चंद खुशबूदार पत्तियां मुंह में रख ली जाती हैं। गुमान किया जाता है कि तुलसी यानी कि रेहान अहले खाना की माँ है, इनकी हिफाजत करती है और घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। तुलसी का पौधा सदाबहार है। खिज़ां में इसके पत्ते नहीं गिरते। जंगलों में ये खुदरो भी होता है, लेकिन आम काश्त किया जाता है। ज़मीन में बोने के बाद इसके बीज से जड़ें बनती हैं और इनसे एक तने की बजाय कई शाखें निकलती हैं। हर शाख के साथ फूलों की मानद खोशे लगते हैं, जिनमें खुशबूदार बीज या तुखम रेहान होते हैं। तुलसी के बारे में हज़रत अबी उस्मान अल महदी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को रेहान यानी तुलसी दिया जाए तो इनकार ना करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। तुलसी यानी रेहान के बीज मैदा को तकवियत देते हैं, सीना के बोझ और जमे हुए खून को दूर करते हैं। अगर खांसी के साथ इसहाल की शिकायत हो तो ये वो मुनफरिद दवाई है जो दोनों बीमारियों को बेयक वक्त मुफीद होगी। मसाना की सोजिश, पेशाब में तेजाबी मादों के अखराज और जलन को दूर करते हैं। इन बीजों का इस्तेमाल जिस्म की चोटों से पैदा होने वाले वर्म को दूर करता है। इनको पीसकर रोगन जैतून या अर्क गुलाब या सबसे बेहतर सिरका मिलाकर सर पर लेप करें तो गिरते बाल रुक जाते हैं, फिंसियाँ ठीक हो जाती हैं, खुश्की जाती रहती है। ये लेप हर किस्म के वर्म, खारिश, एक्जिमा, गंदे जख्मों और बाल झड़ के लिए मुफीद है। बवासीर की सोजिश जाती रहती है। अंदाम नहानी में रखने से रहम की सोजिश ठीक हो जाती है। जोड़ों पर लेप करने से इनका वर्म और दर्द जाता रहता है। हाथों पैरों पर हसासियत से पैदा होने वाले जख्मों, खारिश, जलन, बल्कि पैरों के फट जाने के लिए हब्बे इलाज यानी तुलसी को कूट कर जैतून के तेल में मिलाकर लेप करने से वो ठीक हो जाते हैं। इन सब से अहम इस्तेमाल पेट के अल्सर में है। इनकी लेस अल्सर की जलन और आंतों की सोजिश को ख़त्म कर देती है। इस गर्ज के लिए आम तौर पर निस्फ छोटा चमचा शहद के साथ या शरबत या अर्क सौंफ के हमरा दिया जाता है। तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर इसमें शहद या शक्कर मिलाकर बार बार चटाने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है, दमा की शिद्दत कम होती है और तिप दिक की वजह से आने वाली खांसी में भी कमी आती है। इस पानी को मुसलसल पीने और तुखम रेहान लगातार खाने से बवासीर ठीक हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर इसमें शहद मिलाकर निहार मुँह पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। इसे तवील अरसा तक इस्तेमाल करने से अक्सर दाग भी उतर जाते हैं। यही रस कान दर्द के लिए अक्सीर है। चंद कतरे डालने से दर्द फौरन जाता रहता है। कपूर तुलसी के पत्ते पीस कर निहार मुँह खाने से पेट के बड़े कीड़े मर जाते हैं। वैदिक तिब में सांप काटे के लिए इसके पत्तों का रस बार बार देना त्रियाक बताया जाता है। वेदों के मुताबिक मरीज अगर बेहोश हो तो ये रस उसके कानों में डाला जाए, नाक में डालें और जिस्म पर मालिश करें। यकीन किया जाता है कि तुलसी के पत्तों और शाखों का हार बनाकर अगर मुस्तकिल पहना जाए तो जरासीम से होने वाली अक्सर बीमारियां ना होंगी।
बल्कि इनकी खुशबू से कई एक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जाड़ का सूफ अगर बिच्छू कांटे पर मला जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। तुलसी के बीजों को गाय के ताज़ा दूध के साथ खर्ल करके कै, मतली और इसहाल में फौरी फायदा करता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।